तो आज अपन पढ़ेंगे चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल चुंबकत्व मैग्नेटिज्म होता क्या है वो पता होना चाहिए। तो जब हमने चुंबक की परिभाषा लिखी है तो चुंबक की परिभाषा हमने साफ साफ समझाया है कि वे पदार्थ जिनमें लोहा, कोबाल्ट, निकल आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन्हें अपन चुंबक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनके इस गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। इनके इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में अपन जो अपने पास पदार्थ हैं डिफरेंट टाइप के, उन पदार्थों में रखें तो हम उनके व्यवहार देख पाएंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं धीमी गति से, है ना, कम तीव्रता से। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो तीव्रता से तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भगते हैं, है ना। तो पदार्थों के इन व्यवहार के आधार पर हमने जो टोटली पदार्थ हैं सभी पदार्थों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? पहला भाग है अनुचुंबकीय पदार्थ। पहला जो प्रकार है पदार्थ का वो कौन सा है? दूसरा और तीसरा। 3 तरह के पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय। इनमें से 2 जो पदार्थ शुरुआत की, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार, ये दोनों पदार्थ लगभग सेम है। दोनों ही प्रकार के पदार्थ अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर्षित होते हैं। लेकिन थर्ड टाइप है जो तीसरा प्रकार है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? तो 3 प्रकार के पदार्थ हैं, तीनों की डेफिनेशन और इनके डिटेल एनालिसिस करते हैं अपन, ठीक है ना। अनुचुंबकीय पदार्थ पहला प्रकार है अपना अनुचुंबकीय पदार्थ। तो डेफिनेशन सबसे पहले अपन सुनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे अनुचुंबकत्व की। वे पदार्थ पहले क्या करें अपन? डेफिनेशन, ठीक है ना। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प बल से आकर्षित होते हैं, स्लोली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ खींचे चले आते हैं, तेजी से नहीं, स्लोली धीमे तरीका से। यानी यदि इन्हें चुंबक से चिपका दिया जाए तो इन्हें अपन कम बल लगाकर पृथक कर सकते हैं, ठीक है ना, कम बल लगाकर, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होते हैं तो कितने बल से? कम बल से, ठीक है ना। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प बल से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। सबको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एल्युमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। ऑक्सीजन नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं, मानक ताप दाब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ऑक्सीजन भी क्या होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति कार्य करती है। एक है कॉपर क्लोराइड। ये इसके एग्जाम्पल हैं। सारे एग्जाम्पल सभी को याद होने चाहिए। पेपर में एग्जाम्पल कुछ अनुचुंबकीय के, कुछ लो चुंबकीय के, कुछ प्रतिचुंबकीय मिक्स कर देते हैं और वो सेपरेट करवाते हैं, पृथक अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों को पृथक कीजिए। या ऑप्शनल क्वेश्चन भी बना सकते हो, 3 कोई और टाइप के सब्सटेंस ले लो, पदार्थ ले लो, एक इनमें ले लो एग्जांपल, इनमें से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है वो हमें एग्जांपल याद होने चाहिए ना। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प बल से क्या होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। इनके इस गुण को क्या कहते हैं? अब अनुचुंबकत्व की व्याख्या करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन जो चुंबकीय प्रवृत्ति जानते हैं, कल हमने पढ़ा था चुंबकीय प्रवृत्ति कायम का मान भी पूछ सकता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए कायम का मान कितना होता है। तो याद रखना अल्प और धनात्मक, अल्प और ये कायम का मान होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए होता है। अब ये पदार्थ अल्प बल से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये हमने डेफिनेशन में लिखा और समझा। तो क्यों होते हैं उसकी एक्सप्लेन करेंगे। अनुचुंबकत्व तो इनके अंदर आता कैसे है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प बल से आकर्षित होते हैं तो क्यों होते हैं, ठीक है ना। अनुचुंबकत्व की व्याख्या, अनुचुंबकत्व की व्याख्या, एक्सप्लेन ऑफ अनुचुंबकत्व, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे जो
हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं उनके जो परमाणु होंगे पदार्थों के, उन परमाणुओं में, अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो पर दो हो, लेकिन पाए जरूर जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मेन रीजन तो यही है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से क्या होता है वो अपन देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहे हैं तो करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। चक्कर लगा रहा है तो क्या फ्लो होगा? और करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये लूप एक कुंडली के समान हो जाएगा। ये कक्षा एक कुंडली के समान हो जाएगी। ये कक्षा किसके समान हो जाएगी? कुंडली के समान। और तुम्हें पता है कुंडली में एक साइड एन ध्रुव होता है, दूसरी साइड कुंडली में दोनों ध्रुव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दोनों ध्रुव। और जहां ध्रुव होते हैं वहां चुंबकीय आघूर्ण होता है। जहां ध्रुव होते हैं वहां चुंबकीय दो तरह के आघूर्ण है, जैसे कि अपन फर्स्ट चैप्टर में सीखो हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणा 2A, P बराबर Q गुणा 2A। वैसे चुंबक वाले पार्ट में हमने सीखो कैपिटल M बराबर स्मॉल m इनटू 12। ये दोनों सेम है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ये क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। लेकिन अगर लूप होता है तो उसका होता है बड़ी M बराबर NIA, NI ये चुंबकीय आघूर्ण। यानी अपने पास चुंबकीय क्षेत्र के रेफरेंस में अपन चुंबकीय द्विध्रुव की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। लूप चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं, परनालिका चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं, छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं, बहुत सारे चुंबकीय सुई चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। पहले चैप्टर में हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ो, वो NaCl, HCl, KCl एग्जांपल बहुत सारे आते हैं वहां पे। यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल है चुंबकीय द्विध्रुव के। तो जो अपने रॉड टाइप हैं चुंबकीय द्विध्रुव, छड़ चुंबक है, चुंबकीय सुई है, उनके लिए M बराबर होता है M इंटू 12 कैपिटल M। यह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो होता है स्मॉल m इंटू 12। इससे मैच खाता है Q गुणा 2 से, Q गुणा। लेकिन अगर लूप आ गया तो वो भी तो चुंबक है, तो लूप में भी तो चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है कैपिटल M बराबर NIA। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस चक्कर लगाने की वजह से ये जो कक्षा है ये धारावाहिक लूप की तरह मानी जाएगी। कैसे मानी जाएगी? कुंडली की तरह मानी जाएगी। फिर कुंडली मान ली तो इसके पास क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण होगा। और चुंबकीय आघूर्ण हो गया तो ये परमाणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि जिस भी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिस भी पदार्थ में क्या होता है वो चुंबक बन जाता है, चुंबक की तरह कार्य करता है। ये जो मार्कर है इसमें अभी चुंबकीय आघूर्ण नहीं है तो ये नॉर्मल पदार्थ है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण आ गया तो ये चुंबक बन जाएगा। इसमें एक सिरा N होगा, दूसरा सिरा चुंबक बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो कक्षा थी इलेक्ट्रॉन की, ये कक्षा धारावाहिक लूप की तरह व्यवहार कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो विपरीत दिशा में करंट फ्लो होगा। विपरीत दिशा में क्या फ्लो होगा? तो करंट कैरिंग लूप बन गया है। तो इसके पास दोनों ध्रुव होंगे, ये चुंबक बन गया, चुंबक बन गया तो इसके पास चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। वो कितना होगा? M बराबर NI। तो हम कह सकते हैं, शॉर्टली बात करें अपन संक्षेप में, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके परमाणुओं की स्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं? उनके परमाणुओं में कैसा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण होता है। क्या होता है? फिर जो परमाणु होता है चुंबकीय आघूर्ण होने की वजह से चुंबक बन जाता है। परमाणु क्या बन जाता है? इन्हें, इन जो परमाणु चुंबक बन गए इन्हें बोलते हैं परमाणुकीय चुंबक। क्या बोलते हैं? क्लियर है ना? तो यहाँ पे परमाणु चुंबक की जो जितने भी परमाणु होते हैं वो परमाणु चुंबक की तरह कार्य करते हैं या छोटे चुंबक की तरह कार्य करते हैं, इन्हें परमाणु चुंबक कहते हैं। ठीक है ना? अब इनकी दो सिचुएशन है, दो अवस्था होती है। जब इनके ऊपर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाए तब क्या होता है? और चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं तब क्या होता है? जब कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा होता है तो जो परमाणु होते हैं, छोटे परमाणु चुंबक होते हैं, वो अनियमित व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? जिससे इनके पास टोटल चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है और हमें लगता है ये नॉर्मल पदार्थ है। हमें क्या लगता है? क्योंकि इनके पास M कितना आया?
लेकिन जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ो, कौन सा ध्रुवीय पदार्थ, कौन से पदार्थ, ध्रुवीय पदार्थों में जो हमने फर्स्ट फिगर बनाया वहां में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो उल्टे सीधे व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? तो अणु के पास तो समान में पी है, तो क्या दो द्विध्रुवागुण है, तो सब अणुओं के पास क्या था, पी था, द्विध्रुवागुण था, लेकिन वहां पे भी अनियमित रूप से व्यवस्थित थे अणु। तो टोटल पदार्थ का पी कितना आया था, 0। सेम यहाँ पे इन परमाणुओं के पास प्रत्येक के पास m है, प्रत्येक के पास क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर सभी के सभी छोटे परमाणु चुंबक अनियमित व्यवस्थित है। कैसे व्यवस्थित है? जिससे पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य आ रहा है। कितना आ रहा है? शून्य। क्लियर है ना? लेकिन जब इन्हें अपन शून्य आ रहा है इसीलिए ये क्या करते हैं, नॉर्मल व्यवहार करते हैं सामान्य पदार्थ की तरह। लेकिन जैसे ही आप जब इनके ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं, B प्रेजेंट करते हैं, B इज नॉट इक्वल 0, B उपस्थित है, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी कितना था, कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया था, तो जो परमाणु थे वो अनियमित व्यवस्थित थे। कैसे व्यवस्थित थे? जिससे पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य आया। लेकिन जब B उपस्थित कर देंगे अपन, तो जो छोटे परमाणु चुंबक थे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं। किधर घूम जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं। तो फिर पदार्थ में जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही उत्पन्न हो जाता है। कहां उत्पन्न हो जाता है? सबका चुंबकीय आघूर्ण अब ऐड हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ऐड होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प बल से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? अपन शॉर्ट में 3 लाइनों में समझा में अपन। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की बात करी, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प बल से आकर्षित होते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और इनके इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। इनके इस गुण को क्या कहते हैं? क्लियर है ना? एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम, सोडियम है ना, CuCl तो ना, और ऑक्सीजन अभी H2 पे, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल होते। या के बाद एक्सप्लेन करी तो हमने सबसे पहले फोकस करो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो परमाणु पाए जाते हैं पदार्थों के अंदर, उन परमाणु के स्ट्रक्चर पे। तो हमने पाया कि इनके परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने से इनके अंदर चुंबकीय आघूर्ण होगा, परमाणुओं में क्या होगा, और परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण है तो परमाणु चुंबक की तरह काम करेंगे। परमाणु किसकी तरह कार्य करेंगे? अतः इनके परमाणुओं को परमाणु चुंबक कहते हैं। इनके परमाणुओं क्या कहते हैं? परमाणु चुंबक। और 2 अवस्थाएं, जब इनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तब सभी परमाणु चुंबक अनियमित व्यवस्थित है, जिससे M 0 आता है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र अपन अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, सभी परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं और पदार्थ में नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। M नेट अब 0 नहीं होगा, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ न कुछ मान होगा उसका। इसीलिए अल्प बल से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं, आकर्षित। अवितेय पदार्थ वे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल बल से आकर्षित होते हैं उन्हें लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे जो एग्जाम्पल है वो कॉफी निकाल गुड्डू, कॉफी निकाल गुड्डू। कॉफी माने कोबाल्ट, फेरस निकल और गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, ठीक है ना। ये 4 एग्जाम्पल है आगे। या के बाद इनके लिए जो कायम होता है वो उच्च होता है। उच्च मतलब 1 से काफी अधिक होता है, 1 से काफी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। उनके लिए क्या था, अल्प और धनात्मक, अल्प और, लेकिन इनके लिए उच्च होता है। इनके लिए क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए कायम का मान उच्च होता है। कितना होता है, ठीक है। और इनके इस गुण को, जो प्रबल बल से आकर्षित होते हैं, इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसकी व्याख्या करें तो जैसा वहां था वैसा ही जाए, वहां पे भी परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे? जिससे परमाणु वहां पर छोटे चुंबक की तरह व्यवहार कर रहे थे। यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टीज है, लेकिन वहां पे जो परमाणु चुंबक थे कम थे, यहाँ पे जो परमाणु चुंबक है वो अधिक है। संख्या, परमाणुओं की संख्या वहां पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु थे वो कम थे, यहाँ पे परमाणु अधिक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो परमाणु चुंबकों की संख्या अधिक होगी उनके मध्य जटिल अन्योन्य क्रिया होती है। क्या होती है? उनमें आपस में क्रिया होती है, ठीक है ना। अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरेक्शन परमाणुओं के बीच, जिससे पदार्थ के भीतर असंख्य सूक्ष्म आकार के परमाणुओं के ग्रुप बन जाते हैं। परमाणुओं के क्या बन जाते हैं? ग्रुप बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। पदार्थ के अंदर जो परमाणु हैं उनके असंख्य प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, या परमाणुओं के ग्रुप बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। जैसे कि अपन क्लास की बात करें, क्लास में सब स्टूडेंट सेम नेचर के नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट को जो व्यवहार होते हैं
वो पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमेशा पढ़ाई की डिस्कस करते हैं, यानी 10-15 जने जो हर समय पढ़ने की बात करता है उनको एक ग्रुप अगर कोने में बैठ जाओ, आगे बैठ जाए, पीछे बैठ जाए। कुछ होते हैं मैच वाए, क्रिकेट वाए, वो क्रिकेट की डिस्कस करते रहते हैं पीछे बैठ कर। कुछ फिल्म वाए होते हैं, मूवी नुआए, वो मूवी वाए अगर डिस्कस कर मौज मस्ती में घूमे फिरवाए होते हैं। जैसे परमार क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट की भीड़ है, तो वहां छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। कब जाते हैं? पढ़े हुए अगल, खेल हुए अगल, घूमे हुए अगल, ग्रुप बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर भीड़ ज्यादा है। किसकी भीड़ ज्यादा है? छोटे परमाणु चुंबकों की भीड़ ज्यादा है, तो उनके ग्रुप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और ग्रुप बोलते हैं डोमेन। ग्रुप क्या बोलते हैं? एक डोमेन का आकार होता है लगभग 1 mm का, 1 मिलीमीटर का। एक डोमेन का आकार कितना होता है? और एक डोमेन के अंदर कितने परमाणु पाए जाते हैं? लगभग 10⁻11 परमाणु। एक डोमेन के अंदर कितने परमाणु पाए जाते हैं? लगभग 10⁻11 परमाणु। क्लियर है ना? तो एक बार डेफिनेशन और इनके अनुचुंबकत्व की व्याख्या करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल बल से आकर्षित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल कॉफी निकाल गुण के हिसाब से याद रखेंगे अपन, ठीक है। और इनके इस गुण को लोह चुंबकत्व कहते हैं। व्याख्या की बात करें तो अपन बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह लोह चुंबकीय पदार्थों में भी छोटे परमाणु चुंबक पाए जाते हैं, लेकिन इनकी यहाँ पे संख्या अनुचुंबकीय पदार्थों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। जिससे पदार्थ के भीतर, जिससे परमाणुओं के मध्य कुछ जटिल अन्योन्य क्रिया होती है। जटिल अन्योन्य क्रिया और पदार्थ के भीतर असंख्य सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं। असंख्य सूक्ष्म आकार के क्या बन जाते हैं? प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कुछ नहीं, परमाणु के ग्रुप है। डोमेन कुछ नहीं, परमाणु के। एक डोमेन को आकार कितने होते हैं? 1 mm को। एक डोमेन में कितने परमाणु पाए जाते हैं? अब इनकी 3 अवस्थाएं, जैसे अभी पदार्थ की 2 अवस्था आती है चुंबकीय में। एक तो चुंबकीय क्षेत्र लगाई गई और एक चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाई गई, 2 अवस्था आती। लेकिन इनकी 3 अवस्थाएं कि एक तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा तो क्या होगा? इनके व्यवहार कैसे होंगे? चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा बहुत लगाएंगे तो व्यवहार कैसे होगा, और चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा लगाएंगे तो व्यवहार कैसे होगा। 3 केस है, तीनों केस की अपन डिस्कस करते हैं। एक तो ये जब b बराबर 0, तो ये जो मैं 4 सेक्शन में ये हमने स्ट्रक्चर डिवाइड कर लिया है। जो अपना आया तो वो 4 भागों में डिवाइड कर लो है। फिर समझ में गए एक भाग एक डोमेन माना जाओ। कब माना जाओ? तो अपन यहाँ 4 डोमेन के द्वारा लोह चुंबकत्व की व्याख्या समझ रहे हैं। या वो आकार 1 mm को होगा, या के अंदर परमाणु 10⁻लगभग 11 होंगे ना। तो यहाँ में ये परमाणु जो होंगे उनके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, ये एक डोमेन में जितने परमाणु होते हैं उनके सबकी डायरेक्शन सेम होता है। उनकी डायरेक्शन कैसे होता है? सेम सोर्स वाइज होते हैं सब। यहाँ के अंदर सब ऐसे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 डोमेन है। हम देखें कि यह डोमेन में जितने परमाणु हैं उन सब को चुंबकीय आघूर्ण याद समझ आ रहा है। इन यह डोमेन में परमाणु है उनको चुंबकीय आघूर्ण नीचे की तरफ, इनको यह दिशा में, इनको ऊपर की दिशा में। क्लियर है ना? तो यहाँ पे सब एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर देते हैं। जब लोह चुंबकीय पदार्थ के ऊपर, किसके ऊपर? कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं होता है, तब सभी डोमेन अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? जिससे पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना आता है? 0 आता है, 0 आता है, ठीक है ना। अब है कि अपन अल्प चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करें। यहाँ पे m 0 है, m कितना है? 0। लेकिन अब b अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दुर्बल, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक b अप्लाई करो तो b की एक दिशा भी होगी। चुंबकीय क्षेत्र हमने अप्लाई कर दो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी तो होगी। तो यहाँ 4 डोमेन थे। इन चारों डोमेनों में से जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, जो लगाया है उसकी में, वही डोमेन अपनी बाउंड्री में चौड़ी कर लेगा। वही डोमेन अपनी बाउंड्री कर लेगा। यानी मान लो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ऐसे है, अपन मान लेते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से दे रखी है ना। तो इस तरह से इनमें से कौन सा है? ऊपर वाला ये ना। ये डोमेन अपनी बाउंड्रीज को क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड कर लेगा ना, चौड़ी कर लेगा अपनी बाउंड्री में। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये दोनों तो अभी भी कैंसिल होंगे एक दूसरे से, क्योंकि सेम साइज है। कैसा साइज है? लेकिन इन दोनों का साइज थोड़ा डिफरेंट है, सेम नहीं रहेगा। अब एक ऊपर वाला चौड़ा है और नीचे वाला सट रहेगा। तो यहाँ इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, वो घटाए के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बच्चे को कौन को मान? जो बड़ो है।
जो बड़ो आगमन बचेगो। तो इस स्थिति में पदार्थ में थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है, जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अल्प बल से आकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठीक है ना, ये केस। लेकिन यदि हम बी को हटा लें, बी को हम हटा लें, इस चुंबकीय क्षेत्र हटा लें, तो पदार्थ जो डोमेन अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाते हैं। कब हो जाते हैं? और पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? अब अपन थर्ड केस की बात करें कि बी अप्लाई करें, या एम जनरेट हुआ था लेकिन दुर्बल अल्प हुआ था। कितना हुआ था? एम उत्पन्न तो हुआ था, पर लेकिन कितना हुआ था? अल्प। और जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं तो क्या होता है? पदार्थ अपनी मूल अवस्था में लौट जाता है, एम 0 हो जाता है। लेकिन अगर अपन प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करें, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करें? बी बराबर प्रबल, तब ये जो डोमेन है, ये सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं, क्योंकि इन पर चुंबकीय बलागुण कार्य करता है, जिससे डोमेन कहां घूम जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सभी के सभी। फलस्वरूप पदार्थ में नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न होता है। कहां उत्पन्न होता है? एम नेट उत्पन्न हो जाता है, और इसकी डायरेक्शन होती है इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में उत्पन्न होता है। तो कुल मिला के इस स्थिति में अगर अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें, इस स्थिति में अपन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें, तब भी पदार्थ ये डोमेन अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटते। हम कह सकते हैं पदार्थ स्थायी रूप से चुंबकित हो जाता है। पदार्थ कैसे चुंबकित हो जाता है? ठीक है ना।